it is going to be the introduction. So with introduction, if I proceed further, so tell me yourself, what is going to be the atomic mass of hydrogen? What is the atomic mass of hydrogen? Generally, it is 1. And what is, Ma'am, in fact, I 1. will say, what is the atomic number of hydrogen? Ma'am, 1. Ma'am, Atomic, one. atomic number is going to be 1. Is 1. ठीक है, बट हाइड्रोजन अकेले नहीं एग्जिस्ट करता है, वो अपने साथ आइसोटोप्स को लेके आता है. सो देर आर वेरियस आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. व्हाट आर दीज? Protium, deuterium, and Ma'am, tritium. protium, deuterium, tritium. Isotopes of hydrogen. So we have 3 major isotopes of hydrogen. So उनमें कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास? So that is, we have Protium. H1, that is called as प्रोटियम. ठीक है, अब इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करूं तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, एंड देयर विल बी नो न्यूट्रॉन्स. सो इन द होल पीरियोडिक टेबल, मतलब जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, अगर हमसे पूछा जाए कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसके पास एक भी प्रोटॉन नहीं होगा, तो वो कौन सा होने वाला है? Ma'am, hydrogen. Hydrogen. हाइड्रोजन नहीं, प्रोटियम. टू बी प्रिसाइज, इट इज गोइंग टू बी प्रोटियम, क्योंकि ड्यूटेरियम के वे में ड्यूटेरियम इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल D. So now see, it will have 1 electron, 1 proton, and 1 neutron. See, it is not going to be hydrogen, it is only going to be protium isotope of hydrogen. Can you get my point? Can Yes, you get ma'am. it? Yes, ma'am. Okay, Yes, to ma'am. be very precise, it is going to be deuterium. So again, see, it will have 1 electron, 1 proton, and you can say 2 neutrons. तो किसके पास नहीं है neutrons? It is going to be the protium Ma'am, isotope protium. only. Okay, now deuterium जो होता है, it is used in nuclear reactors to stop the reaction. It is used in nuclear reactors. फाइन. एंड ये जो है, ये रेडियो एक्टिव है, इसका अभी मतलब एज सच कोई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूज नहीं है. मेजॉरिटी कौन सा प्रेजेंट है? मेजॉरिटी कौन सा प्रेजेंट है? मेजरली पूरा Ma'am, इट इज protium. प्रोटियम. एंड दैट इज Protium. व्हाई जब हम लोग एवरेज, यू नो हाउ टू फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास? यू नो, मैंने तुम्हें परसेंटेज क्लोरीन के केस में कराया था. Yes, ma'am. तो एवरेज एटॉमिक मास इज कम्स आउट टू बी 1.008 AMU. Why? Because ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, बाकी सब बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है. Can you get it? Can you get it? Yes, ma'am. ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग हाइड्रोजन प्रोटियम वाले, जैसे हम लोग जो ज्यादातर कंपाउंड्स पढ़ते हैं ना, जैसे वाटर वगैरह हम लोग लिख रहे हैं, तो इसमें कौन सा आइसोटोप है ज्यादातर, मतलब इन जनरल Ma'am, protium. प्रोटियम होता है. ठीक है, अगर हमें ड्यूट्रियम इसमें इंट्रोड्यूस करना होता है, इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग ड्यूट्रियम, तो फॉर्मूला सेम रहता है, बट इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन यू कैन राइट D2O. व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर? कि प्रोटियम इज रिप्लेस्ड बाय, in this case hydrogen is protium is replaced by Deuterium. deuterium. Can you get the difference? Deuterium. ठीक है, सो दैट इज वाई जो जनरली नॉर्मल वाटर होता है उसमें प्रोटियम होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूट्रियम. अगर हमने रिप्लेस कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं हेवी वाटर. कैन यू गिव मी द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेवी वाटर? Atomic mass is higher than Yes, तो H2O. इसका अगर हम लोग एटॉमिक मास लें तो ये होने वाला है, और इसका अगर हम लोग एटॉमिक मास लें so it is going to be 20 AMU. So because of higher atomic mass, this is also called as heavy water. And where it is used? Again, it is used in nuclear reactors to stop the reaction. ठीक है, तो मतलब फॉर्मूला सेम रहेंगे, बट H किससे रिप्लेस हो जाएगा? D से या फिर T से. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट. फाइन.
ओके एंड देन बाकी प्रॉपर्टीज की बात करी जाए तो दिस इज द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल, क्योंकि देख सकते हो periodic table. What is the position of this in the periodic table? मैंने अभी अभी तुम्हारे साथ डिस्कस किया. Ma'am, first group, first period. Ma'am, 1s1. Position of hydrogen in the periodic table. Everyone tell me what is the position of hydrogen in the periodic Ma'am, table? first group and First first group, period. first one, period. first No, period. No, it is not fixed. Just now I told you. Okay, it is not fixed because it shows properties similar to properties are similar to whom? Halogens. To alkalis. तो इस वजह से हम लोग इसको ग्रुप 1 में भी रखते हैं and it also shows properties which are similar to halogen, so it has a position in halogens, so hence it has position in group 17 also. Can you get? ठीक है एंड यहाँ पे ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाएगी बट जो हमारी पीरियड है वो कौन सा रहेगा? Ma'am, first period. Yes, period will be fixed, but the group will change, keep on changing because of the different properties. Can you get it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So फिर यहाँ पे जैसे तुमसे पूछा जा सकता है what are the properties similar to alkali metals group 1? What are the properties similar to group 1? चलो बताओ क्या क्या properties similar होंगी group 1 के? Come on. Electronic lose electron. configuration. Ma'am, Yes. electronic They configuration, balance, same balance electronic electron. configuration. Okay, well as it is configuration, that is ns1 रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है. It has a tendency of losing how many electrons? 1 electron. Ma'am, 1. One electron. One. मैम 1 यस, तो वैलेंसी जैसे अल्कली मेटल्स की भी 1 होती है वैसे ही रहती है. फिर अगर हम इसको बर्न करें, बर्न, तो वो एक बर्निंग करने पर ऑक्साइड्स बनाता है, सेम जैसे कि अल्कली मेटल्स बनाते हैं. जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बर्न करेंगे तो क्या बनेगा? H2O. सेम टाइप की रिएक्शन है. सिमिलरली Na और O2 को बर्न करेंगे तो क्या बनेगा? Na2. देखो सेम टाइप की रिएक्शन आ रही है, Yes, ma'am. सेम टाइप का रिएक्शन आ रहा है. बैलेंस कर लो इसे ढंग से. Yes, ma'am. ऑक्साइड्स मतलब सेम फॉर्मूला दे रहे हैं. सेम फॉर्मूला से जो ऑक्साइड्स का जो फॉर्मूला आ रहा है वो सेम हो रहा है. फिर हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड, burns with a popping sound. ये तुम्हारी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट हो गया. ठीक है. Yes, ma'am. एंड सिमिलरली जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो भी अल्कली मेटल्स यू नो दे आर आल्सो लाइक एक्सप्लोसिव. पॉपिंग मतलब छोटा एक्सप्लोजन और एक्सप्लोसिव मतलब बड़ा एक्सप्लोजन. इसीलिए अल्कली मेटल्स आर केप्ट अंडर केरोसिन सो दैट वो एयर के साथ रिएक्ट ना कर लें. फाइन. एंड विथ रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स तो देखो सेम टाइप के कंपाउंड बनाते हैं. कंपाउंड्स विथ नॉन मेटल्स की बात करें सो दे विल मेक सेम टाइप ऑफ कंपाउंड्स. non-metals, so they are going to make same type of compounds like HCl के साथ करें, इसके साथ करें, ऑक्सीजन के साथ करें तो देखो NaCl, Na2S, Na2O. So see, they are making same type of compounds. Yes, ma'am. But
फिर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिमिलर टू हैलोजेंस आल्सो, सिमिलर टू हैलोजेंस। ओके, तो सिमिलर टू हैलोजेंस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं? टेल मी अपना Physical ऑक्टेट। state. यस, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल बनने के लिए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? कितने? 1. 1। फॉर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, और हैलोजेंस को भी कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है अपना ऑक्टेट फिनिश करने के लिए? 1. 1. Isn't it the similar properties as the halogens? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, फिर इट मेक्स लाइक, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये मतलब इट दे आर आल्सो एग्जिस्टिंग डायटोमिकली एंड गैसियस स्टेट में। होता है कि नहीं? सेम टाइप के वे में एग्जिस्ट करता है। Yes, ma'am. ठीक है, फिर हम कंपाउंड्स विद कार्बन देखते हैं। कंपाउंड्स विद कार्बन, सो टेल मी, अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन कार्बन के साथ कराएं तो क्या बनेगा? CCl4 बनता है। और CCl4 एंड हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएं कार्बन के साथ तो MCH4। यस, सिमिलरली ये देखो सेम टाइप के कंपाउंड्स बना रहे हैं कि नहीं? कंपाउंड्स बना रहे हैं कि नहीं? Yes, Yes, ma'am. ठीक है, फिर अगर हम जैसे हम लोग HCl होता है, नहीं, सपोजिंग NaCl लिखा है, ठीक है, और NaH लिखा है, तो इसका नाम क्या लिखोगे? सोडियम Sodium chloride Sodium and sodium hydride. क्लोराइड, और इसका नाम क्या लिखोगे? Sodium hydride. Sodium hydride. Hydride. तो देखो इसका नाम में चेंज जो है वो सेम टू सेम हो रहा है। क्लोरीन को तुमने क्लोराइड कर दिया, हाइड्रोजन को हाइड्राइड कर दिया। Cl minus is called as chloride, F minus is called as fluoride. Same way, H minus is called as hydride. Isn't it the naming also similar? Yes, ma'am. So isn't it showing same Yes, ma'am. properties as that of halogens? Yes, इसमें ma'am. हमारे को कंफ्यूजन Yes, ma'am. चल रही है कि हमें कहाँ रखना चाहिए इसको। ठीक है, कहाँ पे हम लोग बेसिकली उसको प्रिपेयर रखें। कैन यू गेट इट? ठीक है, देन ये देखो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट आ गया। हाउ टू प्रिपेयर हाइड्रोजन, हाउ टू प्रिपेयर हाइड्रोजन। ठीक है, सो हाइड्रोजन इज एन एक्सप्लोसिव गैस, यू कैन नॉट स्टोर इट क्योंकि वो बर्स्ट कर जाती है। यू कैन पुट इन स्टोर सिलेंडर्स। यू नो हाइड्रोजन कैन बी द बेस्ट फ्यूल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, गॉट अ गुड कैलोरीफिक वैल्यू, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, बट हम लोग क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं उसे एज अ फ्यूल? Ma'am, because it is highly combustible. Ma'am, very explosive in nature.